Let's see this question. The question says, experimentally it was found that metal oxide has formula M0.98O. The metal M is present as M+2 and M+3 in its oxide. Fraction of the metal which exists as M+3 would be. क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो अंग्रेजी है, थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं. कोई मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, और वो एक मेटल ऑक्साइड बनाता है. जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड देखे होंगे आपने, Al2O3 होता है, तो वैसे ये मेटल है, ये भी अपने ऑक्साइड बनाता है. आयरन का ऑक्साइड होता है, तो ये भी एक ऑक्साइड बना रहा है. इस ऑक्साइड में क्या होता है, मेटल के कुछ पार्टिकल्स या कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. दोनों से मिलकर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ऑक्साइड बनाता है. तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है M0.98O. इस फॉर्मूले का मतलब क्या आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है. अगर ऑक्सीजन का 1 एटम ले तो इसका 0.98 एटम लेना पड़ेगा. अब 0.98 एटम तो कुछ होता नहीं, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मतलब अगर हम इस ऑक्साइड के 100 मॉलिक्यूल्स लें तो 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ऑक्सीजन के कितने एटम मिलेंगे, 100, और इस मेटल के कितने मिलेंगे, 98. ठीक है. अब इस 98 में से कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा. तो हमसे पूछा गया है कि +3 वाले जो एटम्स है उनका फ्रैक्शन कितना रहेगा. ठीक है. तो हमने मान लिया कि +3 वाले जो एटम्स हैं उनका फ्रैक्शन कितना है, वो x है. ठीक है. अब ये क्या लिख रहा हूं मैं, आप ये देखते जाइएगा. +3 वाले का फ्रैक्शन कितना है, x है. ये लाइन समझ में आ गई. अब ये क्या ऐड कर रहा हूं, ये आगे हम समझाऊंगा. अब बाकी के जो बचेंगे 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए, कितने लिए हैं, 100 मॉलिक्यूल्स. तो ऑक्सीजन तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 100, और ये m जो है कितना हो जाएगा, 98. तो देखो x तो हो गया हमारे +3 वाले, तो +2 वाले कितने हो जाएंगे, 98 - x, टोटल 98 है m के. तो x तो हमने मान लिए +3 वाले, और +2 वाले जो बचे वो कितने हो गए, 98 - x. इसको +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये +2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं ये समझाता हूं अभी. ये लाइन जो लिखी है या इक्वेशन जो बनाई है, क्या बनाई है, ये आपको मैं समझाता हूं. ठीक है. अब देखो ये इक्वेशन क्या है, ये +3 वाले x एटम थे, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वो क्या लिख दिया, उनका चार्ज लिख दिया. +3 वालों का टोटल चार्ज इतना हो गया. ये +2 वाले कितने एटम्स थे, 98 - x, उसको मल्टीप्लाई किया, मतलब उनका टोटल चार्ज आ गया. तो ये +2 वाले का चार्ज, ये +3 वाले का चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल क्या है हमारा, न्यूट्रल है. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज को मैंने किसके इक्वल कर दिया, टोटल नेगेटिव के. टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2, और मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे तो 2 हो गया मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का. और 100 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 एटम ऑक्सीजन मिलेगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल कर दिया. ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, मेंस में बहुत बार पूछा जा चुका है. तो अब इसमें चार्ज बैलेंस अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं. तो ये इक्वेशन किसकी है, चार्ज बैलेंस की. ठीक. तो अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं. देखो ये 3x हो जाएगा, ये -2x, तो मिलके कितना बन गया x. ये कितना हो जाएगा, 98 × 2 हो जाएगा. ठीक. और उधर कितना हो जाएगा, 100 × तो x का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा. 2 आप कॉमन ले लेंगे, 100 - 98 कर दें, तो ये कितना बच जाएगा, x = 4 आ जाएगा. ठीक. मतलब ये फ्रैक्शन नहीं आया, अभी x = 4 आया है. ऑप्शन में 4 है नहीं. अगर आप 4 होता तो हो सकता है आप गलती से 4 मार्क कर देते, लेकिन आंसर 4 नहीं है. देखो ये आंसर आएगा 4.08. कैसे आएगा वो मैं समझाता हूं. +3 वाले एटम कितने हो गए, 4 हो गए, x का वैल्यू 4 आ रहा है. अब इनका फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल एटम्स कितने थे, 98 थे. इसके टोटल एटम्स कितने थे, 98, क्योंकि 100 मॉलिक्यूल लिए तो 98 आए, इंटू 100 कर देंगे. फ्रैक्शन या परसेंटेज निकालें, तो यहां वैसे लिखा हुआ है फ्रैक्शन, लेकिन ऑप्शन में लिखा हुआ है परसेंटेज. तो आपको क्लियर दिख रहा होगा. आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा. परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है. फ्रैक्शन निकालना होता तो 4/98 करते. क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा हुआ है, ऑप्शन में परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम सॉल्व परसेंटेज के लिए कर देते हैं. दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस 100 से मल्टीप्लाई करने का फर्क है. ठीक है. तो आंसर इसके हिसाब से आपको आ जाएगा ये.